पाकिस्तान का ठेका तो भाजपा ने ले रखा है। हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की चिंता भाजपा को है। पाकिस्तान में आटा घट गया तो भाजपा परेशान है। पाकिस्तान में जो है कोई खिलाड़ी को चोट लग गया तो भाजपा परेशान है। बताइए क्या कुर्बानी है आरएसएस की देश की स्वतंत्रता आंदोलन में। मैं तो स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आता हूँ। बताइए कौन सी कुर्बानी रही है। सिर्फ दो महात्मा जाने जाते हैं, सिर्फ दो महात्मा जाने जाते हैं भारत के बाहर, महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी। जब कोई भाजपा का नेता बाहर जाता है तो वो ये कहता है मैं महात्मा गांधी के देश से आया हूँ। पूरा मामला जो है मुद्दों को जो है सिर्फ हिंदू मुसलमान की तरफ मोबिलाइज करके 2024 का चुनाव जीतना है। और आतंकवाद शब्द सिर्फ खास मज़हब को, इस्लाम को और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए है। मोदी की उम्र बहुत बड़ी है, मोदी की उम्र बहुत छोटी है। मोदी पानी का बुलबुला है। जब तक 40 सीटों पर हम लोग महागठबंधन को जिताएंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि महागठबंधन पूरी तरह से बिहार में छाएगी। नमस्कार, टॉप हेडलाइंस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सरफराज आलम। इस वक्त हमारे देश में एक लहर चल रही है, मोदी लहर। ये लहर काफ़ी चर्चा में है और इस वक्त हमारे साथ इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए, देश दुनिया के मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अबुल फराज साजली साहब है। तमाम जानकारी रखते हैं, बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और क्या देश में हालात है, क्या मुद्दे चल रहे हैं। एक लहर काफ़ी चल रही है, मोदी लहर। क्या लगता है इस लहर के बारे में, क्या कुछ कहिए। देखिए, अगर हम लहर की बात करेंगे तो 2014 के बाद ये सरकार आई, फिर 2019 में इस सरकार ने रिपीट किया। सरकार के रिपीट करने के बाद आज भी सरकार के पास सिर्फ 5-6 ही शब्द हैं। 5-6 शब्द क्या है सरकार के पास? सरकार के पास शमशान कब्रिस्तान, सरकार के पास पाकिस्तान, और सरकार के पास जो है भोग का सवाल नहीं है। सरकार के पास योग की बात है। सरकार के पास जो है नौजवान की बात नहीं है। सरकार के पास जो है आज भी कोई ऐसा प्लान नहीं है कि जो इतनी बड़ी 60% से अधिक जो इस देश के नौजवान हैं उनके लिए आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है, आप क्या उनको दिखाना चाहते हैं। मगर बहुत अफसोस होता है राजनीति में, एक बात जान लीजिए कि राजनीति में कभी कभी समझाने से ज़्यादा बहकाने से वोट मिल जाता है। आज हमारे युवा बहक गए हैं आज, और ज़्यादा नहीं बहके हैं। कोई इस भ्रम में ना रहे कि बहुत ज़्यादा बहके हैं कि अभी 3 राज्यों का चुनाव हुआ, आप उसका वोट परसेंटेज देखिए और आपको ये जान के हैरत होगी कि देश की पार्लियामेंट में आखिर वो 4 लोग क्या कहना चाहते थे जिन्होंने अपने जीवन को दांव पर लगाकर पार्लियामेंट के अंदर घुसे। कोई तो कोई उनके दिल में कोई ऐसी कसक रही होगी जो वो कहना चाह रहे होंगे। या तो वो इस हिंदू मुस्लिम की डिबेट से ऊब गए होंगे, या वो शमशान कब्रिस्तान की बात से जो है निकलना चाह रहे होंगे, या वो जो है पाकिस्तान भेजने के जो लोग समर्थक हैं और जो दिन रात जिनका खाना हजम नहीं होता पाकिस्तान के बगैर। मुसलमान इस देश का मैं समझता हूँ कि शायद ही साल में एक आध बार नाम ले ले। पाकिस्तान का ठेका तो भाजपा ने ले रखा है। हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की चिंता भाजपा को है। पाकिस्तान में आटा घट गया तो भाजपा परेशान है। पाकिस्तान में जो है कोई खिलाड़ी को चोट लग गया तो भाजपा परेशान है। तो ये भाजपा की जो नीति है वो बहकाने की नीति है। देश कहाँ जा रहा है हमारा, किस ओर जा रही है देश? देखिए, देश तो, इस देश को मिटा तो कोई सकता नहीं है। ये देश अपनी रफ्तार से चलता रहेगा। हम आप हमारा समाज भी चलता रहेगा। सरकारें आएंगी और जाएंगी, ठीक है। मैं समझता हूँ कोई बुरा वक्त होता है, कोई अच्छा वक्त होता है, मगर हमें अफसोस ये होता है कि इस पूरे सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ गरीब का नुकसान हो रहा है। चाहे वो गरीब हिंदू हो, चाहे वो गरीब मुसलमान हो। अभी आपको ये जानकर हैरत होगी कि कुछ बच्चे जो हैं उनको इस तरह से, जिनके हाथ में कलम होनी चाहिए, उनके हाथ में प्रायोजित हिंसा करने के लिए तलवारें पकड़ाई। कौन करवा रहे हैं ये? जिसका शासन है। एक बात आप जान लीजिए, अगर शासन चाह ले तो एक पत्ता नहीं हिल सकता, मगर शासन की ढील है। मतलब बीजेपी करवा रही है ये सर? जिनकी सरकार है वो करवा रही है, केंद्र में जिनकी सरकार। बिल्कुल करवा रही। अरे जब प्रधानमंत्री आपका ये कहता है ऑन स्टेज कि हम कपड़ों से पहचानते हैं, देश के लोगों के पास बुद्धि नहीं है क्या? नारा लगाते हैं सबका साथ सबका विश्वास। हाँ, तो वही आप बताइए कि उनकी सरकार, भाजपा की जहाँ जहाँ सरकार रही, अभी अलीगढ़ का एक मैं आपको केस बताता हूँ। अलीगढ़ के थाने में एक महिला अपना पासपोर्ट वेरिफिकेशन कराने आई
और वहाँ पर का जो मनोज शर्मा नाम का जो सब इंस्पेक्टर था, उसने उस महिला के सामने पिस्टल कॉक करी। अब ये तो जांच का विषय है कि उसने क्यों करी, मगर उसने पिस्टल कॉक करी। पिस्टल कॉक करने के बाद उसने ट्रिगर दबाया, गोली चली, महिला थाने में गोली लगी और महिला थाने में गिर गई, जिसकी 3 दिन बाद जो है मौत हो गई। क्या कसूर था उस महिला का? और अब तक योगी जी का बुलडोज़र मनोज शर्मा के घर पे नहीं चला है। मगर अगर वही आदमी, वही पुलिस ऑफिसर अगर मुजम्मिल खान होता तो अब तक उसके घर की ईंट चकनाचूर कर दी गई होती। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आप मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? मुसलमानों को ख़ास तौर से, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने आपको एक मिसाल दी ना, आप पूरा डेटा निकालिए। शिवराज जी की सरकार में कितने बुलडोज़र चले, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कितने बुलडोज़र चले, और बुलडोज़र जिनके ऊपर चले उनकी आइडेंटिटी क्या थी, आप पता कीजिए। मतलब ये सारा कुछ हो रहा है। जी। अब मतलब आगे आने वाला भविष्य क्या होगा? मतलब भविष्य बहुत अच्छा होगा। हम लोग लड़ेंगे इसके खिलाफ, हम लोग अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और ये राम और रहीम का देश है, ये रसखान और तुलसीदास का देश है, ये जो है अकबर और बीरबल का देश है। ठीक है, आप अकबर की बात से देखिए कि मुगल ये लोग बोलते हैं। आप क्या हिंदू राजाओं से युद्ध नहीं हुए इस देश में? क्या सिर्फ मुसलमान और हिंदुओं का युद्ध हुआ, मुसलमान राजाओं और हिंदू राजाओं का युद्ध हुआ? इस देश का एक बहुत बड़ा पीरियड ऐसा है। देखिए, इस देश में सबसे पहले अगर मुगलों से पहले बात करें तो गुलाम, उसके बाद खिलजी, उसके बाद तुगलक, उसके बाद लोदी के बाद आए मुग़ल, लोदी के बाद मुग़ल आए। मुग़लों को लाने वाला कौन था? मुग़लों को लाने वाला मुसलमान नहीं था। मुग़लों की सरकार में हिंदू मंत्री थे, मान सिंह, टोडरमल, बीरबल, ये लोग कौन थे? तो ये तो मौका परस्त लोग हैं। जब अकबर की सरकार थी तो अकबर के साथ थे, ठीक है। उसके बाद जो है अंग्रेज़ों के साथ हुए। बताइए क्या कुर्बानी है आरएसएस की देश की स्वतंत्रता आंदोलन में? मैं तो स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आता हूँ। बताइए कौन सी कुर्बानी रही है? माफ़ी नामे आज भी रखे हुए हैं। कोई कुर्बानी नहीं रही। बिल्कुल नहीं। अगर कुर्बानी होती तो अंग्रेज़ों से पेंशन थोड़ी मिलती उनको। पेंशन तो भारत सरकार से मिलती, जो स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को मिलती है। मगर यह है कि जैसा मैंने आपसे शुरू में कहा कि कभी कभी समझाने से ज़्यादा बहकाने से वोट मिलते हैं, मगर बहकावे की उम्र बहुत कम होती है। अभी बहकाया जा रहा है। हाँ, बहकाया जा रहा है। ये देश गांधी, नेहरू और आज़ाद की विचारधारा पर जिंदा था, जिंदा है और ज़िंदा रहेगा। ये बहकाने वालों की आयु बहुत छोटी है। झूठ टिकता नहीं है, झूठ रेत का किला है। आज न एक दिन उसको ढहना है। और फिर से देखिए, आज इस देश का गृह मंत्री गांधी जी के बारे में कहता है कि वो चतुर बनिया थे। पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड कहा उन्होंने, गांधी जी के लिए कहा चतुर बनिया थे। मगर आपको ये जान कर हैरत होगी, सिर्फ भारत ही दुनिया नहीं है, 200-250 देश और हैं भारत के बाहर। भारत के बाहर सिर्फ 2 महात्मा जाने जाते हैं, सिर्फ 2 महात्मा जाने जाते हैं भारत के बाहर, महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी। जब कोई भाजपा का नेता बाहर जाता है तो वो ये कहता है, मैं महात्मा गांधी के देश से आया हूँ, मैं महात्मा बुद्ध के देश से आया हूँ। और आज अपने देश में ये और फिर यहाँ आकर ये महात्मा गांधी के ऊपर और नेहरू जी के ऊपर, नेहरू जी बनने के लिए, जो भी अमित शाह जी अभी कश्मीर के मुद्दे पर कह रहे थे, नेहरू बनने के लिए नेहरू जी ने अपने जीवन के जो है 20 साल जेल में गुजारे हैं। मौलाना आज़ाद ने कम से कम अपने जीवन के 10 साल जेल में गुजारे हैं। ये बताएं कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, क्या क्या। गांधी बनना आसान नहीं है, गांधी बनने में नस्ल लग जाती। आपको ये नहीं लग रहा है कि अब जो माहौल है वो हिंदू मुस्लिम माहौल बन चुका है? राजनीतिक भी हिंदू मुस्लिम करके जो है वोट लिया जाता है। अब ये कह सकते हैं कि वोट बैंक बन चुका है। मैंने कहा ना कि बहकाया जा रहा है और लोग बहकावे में आ भी रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाल ही में चुनाव हुआ, नतीजे आपके सामने हैं। मगर मैं एक बात कहता हूँ, इस बात को विशेष करके मैं चाहता हूँ कि भूखे पेट ना पूजा होगी, ना भूखे पेट इबादत होगी। कब तक भूखे पेट भजन कराइएगा आप? लोग तंग आ जाएंगे। मगर यह है कि धर्म जो है वो बहुत जल्दी लोगों को अट्रैक्ट करता है। मगर अगर उसके अंदर, अगर धर्म के नाम पर, मगर उसके पीछे जो वादे किए गए हैं, अगर वो वादे पूरे नहीं हुए तो इसका पलटवार भी बहुत ख़तरनाक होगा। संसद भवन के अंदर हाल ही में जो एक घटना घटी है उसको लेकर क्या कुछ कहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये भाजपा की सबसे बड़ी चूक है, सबसे बड़ी चूक है कि संसद जैसा, और उसी दिन जिस दिन संसद पे हमला हुआ उसकी बरसी के दिन
इतनी बड़ी घटना हो जाना इंटेलिजेंस का फेलियर है, सरकार का फेलियर है, सरकार के बड़े बड़े वादों का फेलियर है। और क्योंकि सरकार, आपने कहा ना, सरकार हिंदू मुस्लिम की एक फर्जी डिबेट में व्यस्त है। सरकार का पूरा मामला जो है, मुद्दों को जो है सिर्फ हिंदू मुसलमान की तरफ मोबिलाइज़ करके 2024 का चुनाव जीतना है। और इसी का ये असर है कि सरकार का इंटेलिजेंस, सरकार की सिक्योरिटी और पार्लियामेंट जैसी अति संवेदनशील जगह पर भी लोग गैली से जो है आपके संसद में कूद जाते हैं। हम लोग तो शुक्र अदा करते हैं कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, मगर अफसोस की बात यह है कि जो लोग कूदे उनको पहली बार में आतंकवादी नहीं कहा गया। आतंकवाद की क्या परिभाषा है? आज तो ये मैं जानना चाहता हूँ लोगों से कि आतंकवादी की क्या परिभाषा होती है, किसे आतंकवादी कहा जाएगा और किसे नहीं कहा जाएगा। सरेआम रेप करने वाला आतंकवादी नहीं है, सरकार का खजाना लूटने वाला आतंकवादी नहीं है, सरेआम माँ बहनों के साथ छेड़खानी करने वाला, उनको टॉर्चर करने वाला, दहेज के नाम पर बहुओं को जलाने वाले लोग, बेटियों को मारने वाले लोग, माँ की कोख में बेटियों को मारने वाले लोग आतंकवादी नहीं है। क्या आतंकवाद की क्या परिभाषा है, क्या डेफिनेशन है? हम किसको आतंकवादी कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे, ये चीज़ आप समाज में तय होनी चाहिए। क्या आतंकवाद शब्द सिर्फ ख़ास मज़हब को, इस्लाम को और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए है? अभी तो मैं बताता हूँ आपको, ललन बाबू ने, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि अगर ये 4 लोग मुसलमान होते तो इसको वो बना दिया जाता 24 घंटे। अच्छा, मैं तो आप पोर्टल वालों को बहुत बड़ा धन्यवाद अदा करता हूँ। आज की डेट में अगर जिस देश में मीडिया बाकी है तो वो, मैं 100% इस बात को कहता हूँ और साबित कर सकता हूँ कि आज खबर चला रहा है तो लोकल न्यूज़ पोर्टल खबर चला रहा है, बाकी सारे मीडिया दलाली की एजेंसी बनी हुई है। मतलब यही मुद्दा रहता है, हिंदू मुस्लिम, वो इसके हिंदू मुस्लिम, शमशान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, मुर्गा का गोश्त, खस्सी का गोश्त, समझ रहे हैं आप, बकरीद, दिवाली, होली, ये सब बस कुछ नहीं। ये सब कोई आज नई बात है। रामचंद्र जी जो है त्रेता युग में आए थे, हाँ, त्रेता युग से आज ये कलयुग आ गया, ठीक है, सब कुछ तो चल रहा है ना। एक अंतिम सवाल होगा, 2024 में देश में लोकसभा का चुनाव है, क्या मोदी लहर, हम बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में क्या मोदी लहर कामयाब होंगे? बिहार क्रांति की भूमि है, हाँ। ठीक है, बिहार के में जो लीडर भाजपा में भी हैं, एक वो पाकिस्तान के जो वीज़ा मंत्री उनको छोड़ दीजिए, तो भाजपा में भी जो लीडर्स हैं उनके अंदर भी एक संयम है बोलने का। मैंने अभी तक कोई अनर्गल बयानबाजी, ऊट पटांग बात, समझ रहे हैं, कोई जो है छोटी बात करते हुए किसी लीडर को जल्दी नहीं देखा। तो बिहार राजनीति की माँ है, बिहार लोकतंत्र की जननी है, बिहार इस देश को दिशा देने वाला प्रदेश है। बिहार में मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है। अब लोग देखिए, मैंने कहा ना, बहकाने की उम्र कम होती है। बहकाना बहुत ही, आप लोग तो अपनी डेली लाइफ में भी एक्सपीरियंस करते होंगे कि कोई व्यक्ति किसी को बहकाता है तो ठीक है, वो बड़ा अट्रैक्ट करता है, थोड़ी देर के लिए लोग आकर्षित होते हैं, मगर उसकी उम्र बहुत छोटी है। गांधी की उम्र बहुत बड़ी है, मोदी की उम्र बहुत छोटी है। मोदी पानी का बुलबुला है, जब तक है तब तक है। लोग जिस दिन समझ जाएंगे, बहकावे में नहीं आएंगे, उस दिन ये बुलबुला फूट जाएगा। गांधी अमर है, नेहरू अमर है, मौलाना आज़ाद की सोच अमर थी, अमर है, अमर रहेगी। बिहार में क्या होगा ये बताइए, शॉर्ट में बिहार में क्या हो सकता है लोकसभा चुनाव? बिहार में मेरे हिसाब से बिहार की 40 सीटों पर हम लोग महागठबंधन को जिताएंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि महागठबंधन पूरी तरह से बिहार में छाएगी। मतलब नीतीश कुमार और तेजस्वी की जो इंडिया अलायंस जो है वो कामयाब रहेगी। बिल्कुल रहेगी, बिल्कुल रहेगी। बीजेपी जो कह रही है फिर इंडिया अलायंस को, मैंने कहा ना कि सब जगह बीजेपी की जो पॉलिसी थी बहकाने वाली, वो सब जगह चल गई, क्योंकि हाल ही में जो चुनाव हुए, मगर बिहार में नहीं चलेगा। हाल ही में जो चुनाव हुए, मोदी की लहर देखी गई। देखिए, मीडिया अंदाजा लगाया जा रहा है बिहार में भी ऐसा हो सकता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को अगर कोई परास्त कर सकता है तो वो नालंदा यूनिवर्सिटी है, जो पूरी दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जो हमारे बिहार की है। तो हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी वाले लोग हैं, हमारा ये इतिहास है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मेरे यहाँ नहीं चलेगी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को मुँह की खानी पड़ेगी बिहार के चुनाव में, और वो होके रहेगा। चलिए, अबुल फराज साजली साहब थे और तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की, देश दुनिया के तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की, उनकी राय ली। क्या कुछ देश में चल रहा है, क्या कुछ मुद्दा है और किन मुद्दों पर क्या होना चाहिए, देखिए वो तमाम बातें जो है वो बता रहे हैं।
बुरा लगा आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं, फेसबुक को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।